बड़वानी जिले के ग्राम तलवाड़ा डैब निवासी एक परिवार ने 5 साल बाद मिले खुशियों पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की कार्यप्रणाली के कारण मां की गोद फिर सुनी होने और लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल ग्राम तलवाड़ा डैब निवासी महिला नविता पति राहुल कर्मा के यहाँ शादी के 5 साल बाद एक बेटी का जन्म हुआ। 16 नवंबर को बच्चे की तबीयत खराब होने पर परिवारजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से जच्चा बच्चा दोनों को इंदौर रेफर किया गया, लेकिन 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की लापरवाही और वाहन खराब होने से बच्चे के समय पर इंदौर नहीं पहुंचने के कारण मौत हो गई। शुक्रवार 11 बजे जानकारी के मुताबिक तलवाड़ा डैब निवासी मां नविता कर्मा अपने बच्चे को खोने के गम में कुछ भी बोलने से पहले ही रो पड़ती है। पूरा घटनाक्रम कुछ यूं है कि बच्चे की स्थिति क्रिटिकल होने पर MTH हॉस्पिटल इंदौर रेफर किया गया। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने के दौरान वाहन रास्ते में खराब हो गया। काफी देर तक वाहन नहीं सुधरने और रास्ता देखने के बाद बच्चे और मां को एक निजी वाहन के माध्यम से घंटों बाद इंदौर पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चे की मौत होने से जहां मां और पिता को गहरा सदमा लगा, साथ ही परिवार में मातम पसर गया। मां और पिता का कहना है, हमारे साथ जो अनहोनी हुई, हम चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी ऐसे मामलों में संज्ञान लें कि आगामी समय में किसी भी मां की गोद सूनी ना हो। इसके साथ ही परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों पर अभद्रता करने के भी आरोप लगाए हैं। इस मामले में CMHO सुरेखा जमरे ने बताया, मामला हमारे संज्ञान में आया है, वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की गई है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा हरिओम कर्मा तलवाड़ा डेप से रहने वाला हूँ। ये आपके यहाँ डिलीवरी हुई थी तो क्या कुछ घटना हुई आपके यहाँ पर? भैया हमको 108 से रेफर किया था 16 तारीख को MTH हॉस्पिटल इंदौर के लिए। बड़वानी से रेफर किया था? हाँ, बड़वानी से रेफर किया था जी। तो एम्बुलेंस में जो सुविधा चाहिए थी वो उपलब्ध भी नहीं थी, और उसमें जो डॉक्टर रहता है उसको पेशेंट के पास में बैठना चाहिए, तो वो ड्राइवर के पास बैठ के गया। और उसको हमने बोला कि डॉक्टर साहब जरा इसमें ऑक्सीजन चल रही है कि नहीं, ये देख लो। बोले मैं यहाँ से आगे बैठे बैठे देख रहा हूँ। और ये गाड़ी कहाँ पर खराब कुछ हो गई थी आपकी? ये गाड़ी पहले से ही ऑलरेडी खराब थी, बड़वानी से ही, और पूरी कंडम गाड़ी थी। उसमें जो भी पीछे का दरवाजा वगैरह पूरी तरह से रस्सी से बंधा था। उसमें जो ऊपर रेक पे कांच जो था वो अगर गिरता है तो वो बच्चे के ऊपर ही गिरता। और जो गाड़ी धीमी गति में चल रही थी उसको हमने ड्राइवर को तेज गति में चलाने को बोला, तो उसने शब्द बोले आप। जो डॉक्टर बैठा था उसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, और गाड़ी धमनोद के दोनों बाईपास के बीच में जाकर गर्म होकर खराब हो गई। तो वहाँ पर जो है 1.5 से 2 घंटे के बीच में दूसरी एम्बुलेंस आने की कगार पे था। तो हमको फिर मजबूरन प्राइवेट एम्बुलेंस करके MTH हॉस्पिटल पहुंचना। कितनी देर आपने रखा था? कहाँ पे एम्बुलेंस कितनी देर तक आप वहाँ पर रास्ता देख रहे थे, खराब हो गई थी? हम 1.5 से 2 घंटे तक रास्ता देखा हमने। आपके कितने साल में डिलीवरी हुई थी? हमारे यहाँ पे 5 से 6 साल में डिलीवरी हुई है, और वो भी ऑपरेशन से हुई है, और 29 दिन का सीरियस बच्चा था हमारे साथ। तो क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा हरिओम पिता राजाराम कर्मा, तलवाड़ा डेप, बड़वानी जिले से। आपके यहाँ जो डिलीवरी हुई थी क्या कुछ घटना हुई भैया आपके यहाँ? भैया हमको हमारे यहाँ बच्ची की तबीयत रात को 12 बजे खराब हुई थी अचानक। तो उसको हम महिला जिला चिकित्सालय अस्पताल बड़वानी लेके पहुँचे रात को 1:30 बजे। तो वहाँ पे 1 से 2 रोज तक एडमिट रही बच्ची। उसके बावजूद हमको वहाँ से रेफर किया बड़वानी के लिए 108 में। तो 108 को आने में देरी वहाँ पर भी हुई। बड़वानी से इंदौर रेफर किया? हाँ, इंदौर MTH हॉस्पिटल रेफर किया। तो एम्बुलेंस को आने में देरी वहाँ पर भी हुई, और उसमें जो सुविधा थी वो उपलब्ध नहीं हुई। उसमें जो डॉक्टर वगैरह था वो आगे बैठ के जा रहा था, पेशेंट के साथ में नहीं बैठा था। और उसमें जो भी जिस स्पीड में उसको चलना चाहिए तो वो स्पीड में चला नहीं रहे थे। वो आपकी लड़की सीरियस थी? 29 रोज की, और 5 साल के बाद हुई थी। आपके यहाँ 5 साल में डिलीवरी हुई? हाँ, और वो भी ऑपरेशन से हुई थी। गाड़ी कहाँ पर खराब हुई थी? गाड़ी भैया धमनोद बाईपास पर खराब हुई थी। कितने घंटे आपको वेट करना पड़ा दूसरी एम्बुलेंस के लिए? 1.5 से 2 घंटे भैया। आप आपके निजी साधन से फिर उसके बाद इंदौर गए क्या? निजी साधन से गए, एम्बुलेंस प्राइवेट करके वहाँ से। आप प्रशासन से क्या कुछ चाहते हो? प्रशासन से हमारी यही कगार है कि हम जो बच्ची के लिए परेशान हुए हैं, हमारे अलावा इसके अलावा अगर कुछ भी ऐसे दूसरे गरीब लोग हैं अन्यथा उनको हम तो परेशान हुए समय पर वो नहीं परेशान हुए, इसलिए हम प्रशासन से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जो एम्बुलेंस के अंदर डॉक्टर थे उन्होंने भी आपके साथ अव्यवहार करा है? हाँ, उनको हमने तेज चलाने को बोला है, तो उन्होंने हमको ये जवाब दिया है
कि क्या लोगों के ऊपर से चढ़ा के निकाले एम्बुलेंस, और उसका जो सायरन था वो बार बार बंद कर रहे थे उसको, और उनका जो फ़ोन था वो फ़ोन चल रहा था, उसके कारण वो सायरन बंद कर रहे थे बार बार। मतलब कुल मिला के लापरवाही रही जो आपकी बिटिया आपके पास नहीं रह पाई। हाँ, अगर आप समय पे इंदौर पहुंच जाते 2 घंटे पहले पहुंच जाते तो आज हमारी बिटिया हमारे पास रहती। मैडम 108 को लेकर के लगातार शिकायतें मिल रही है कि कहीं भी ख़राब हो जाती है और मरीजों को काफ़ी दिक्कत, काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई या समय पे उपचार नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में हम लोग प्रति सप्ताह इसका रिव्यू भी करते हैं, और जो जानकारी अपडेट होती है वो स्टेट को हम उसकी कंप्लेन भी करी है, प्रोजेक्ट हेड को भी लिखा है, और एमडी मैडम को भी हम लोग पत्र लिखा है कि यहाँ पे गाड़ियों की स्थिति बड़ी ख़राब है, आए दिन ख़राब होती रहती है और समय पे नहीं पहुँचती। इसका रिव्यू किया जाता है और उसकी सूचना दी जाती है। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं मैडम अभी? 48 गाड़ियाँ, 38 गाड़ी। तो उसमें से कितनी ऑफ रोड होगी अभी? 4 ऑफ रोड है। अभी यहाँ से एक पेशेंट को रेफ़र करा था, बच्चे को, और वो निमरानी में जाकर के 108 ख़राब हो गई थी। उसमें के बाद जब वो प्राइवेट गाड़ी करके पहुँचे तो बच्चे की मौत हो गई है। उसको लेकर क्या कहेंगे? इसकी भी हमने सूचना तो दे दी है, इन्फॉर्म कर दिया है, कंप्लेन करी है। क्या नाम है आपका? नवीता कर्मा। जी बेन, आपके यहाँ जो कितने साल में डिलीवरी हुई थी? ये 5 साल में हुई हमारे यहाँ। जी। वो भी सीजर से हुई है। हमारे यहाँ पे गुड़िया हुई थी 5 साल में। नहीं बोलो आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 108 की लापरवाही। 108 एम्बुलेंस की लापरवाही से हमारी गुड़िया आज हमारे पास में रहती। मतलब कुल मिला के एम्बुलेंस की लापरवाही से आपकी बिटिया आपके पास नहीं है। आप प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहोगे? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं जो हमारे साथ में हुआ वैसे लापरवाही किसी लेडीज के साथ में ना हो, किसी बच्चे की जान ना जा सकते। ठीक।